ऑलराइट, थैंक यू दोस्तों। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि मैं इस चैनल पर आपको जो है अपने साथ के शूटर्स जो कि मेरे साथ शूटिंग करते हैं और जो कि मैंने पाया कि वो जो शूटर्स हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं, कई गांवों से आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको उनके बारे में पता चले। इसीलिए मैंने जो है एक शूटर है मेरे साथ के जो कि बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कि बहुत ही कम उम्र में एक इंडिया के लिए मेडल लाने का जो जज्बा है उनमें मैंने बहुत देखा है। तो मैं चाहूँगा कि आज मैं आपको उनसे मिलवाऊँ और वो जो है आज हमारे साथ हैं। तो मैंने उनका पूरा ये एक इंटरव्यू है उनके साथ किया, जिससे कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको उनकी मेहनत, उनकी इस डेडिकेशन का पता चले। तो आज मैं आपको मिलवाता हूँ शूटर गौरव झाकड़ से। हेलो गौरव। गौरव, थैंक यू, आपने समय दिया हमें इस इंटरव्यू को शूट करने का। मुझे पता है आपका जो है शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, आप बहुत बिजी शूटिंग में लगे रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को, प्लस जो हमारे फ्रेंड्स और फैमिलीज जो जुड़ी हुई हैं, उनको आप ये बताएं और उनको ये पता चले कि आपकी उम्र के हिसाब से आप जो है कितना मेहनत और कितनी परिश्रम और किस लगन से आप लगे हुए हैं शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए। तो आप प्लीज़ हमें बताएं। तो गौरव, मैं चाहूँगा कि आप अपने तरफ से बताएं, आप अपने बारे में थोड़ा। हाँ मेरा नाम गौरव झाकड़ है और मैं पिछले 3 साल से शूटिंग कर रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट झज्जर गाँव अम्बोली का रहने वाला हूँ और अब मैं यहाँ गुरुग्राम सेक्टर 91 अर्जुन शूटिंग क्लब में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपकी उम्र क्या होगी गौरव? मेरी उम्र सिर्फ 16 साल है। अभी 16 साल के हैं आप। और आप ये शूटिंग कितने टाइम से कर रहे हैं? सर, ये मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। मैंने 2018 में शूटिंग शुरू की। ओके, तो 2018 में आप लगभग 13 साल के थे और 13 साल से ही आप ये शूटिंग में लगे हुए हैं। यस सर। तो ये आपको शूटिंग कैसे लगा कि मेरे को शूटिंग करनी चाहिए? सर, मुझे शूटिंग बचपन से पसंद थी और मुझे शूटिंग करने का मौका अपने स्कूल में मिला, तो मैंने वहाँ से अपनी शूटिंग जारी की। और इसके पीछे क्या क्या आप अचीव क्या करना चाहते, क्या लगन है आपकी कि अब मैं शूटिंग, आपने गेम जैसे खेला? यूजुअली हम बच्चों को देखते हैं कि उस उम्र में 13 साल 14 साल के जो बच्चे होते हैं, गेम खेला, ठीक है, मज़े किए, एंजॉय किया, पर आप इस डेडिकेशन को पिछले 3 साल से लगातार कर रहे हैं। तो उसके पीछे आप क्या अचीवमेंट है आपकी, क्या करना चाहते हैं? सर, मैं इंडिया को शूटिंग में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ और मेडल लाना चाहता हूँ इंडिया। ओके, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ। तो आप जो है मतलब सिर्फ इंडिया के लिए जो मेडल है उसी के लिए आप जो है ये मेहनत कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है इंडियन शूटिंग टीम में जाएं और इंडिया को रिप्रेजेंट करें। ठीक। तो अभी जो है आपकी क्या अचीवमेंट्स रही? आपने शूटिंग में क्या क्या, कितने टूर्नामेंट्स वगैरह खेले, कुछ बताएंगे? सर, मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नॉर्थ जोन और नेशनल क्वालिफाई कर चुका हूं मैं। बहुत बढ़िया। 2019 में भोपाल में हुए नेशनल में मैं क्वालिफाई था, पर मैं इंडियन टीम की ट्रायल के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाया। मैं उसमें 1 नंबर से रह गया, पर इस बार मैंने अच्छा प्रदर्शन किया और मैं इंडियन टीम की ट्रायल्स के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ और वो अब 8 मार्च से शुरू होंगे। 8 मार्च से आप जो है इंडियन टीम की ट्रायल्स के लिए सेलेक्ट हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2019 में सिर्फ एक अंक से, एक मार्क से आप रह गए और आप जो है आगे इंडियन टीम के लिए नहीं जा पाए। चलिए, तो आपने उसको कवर किया और इस बार 2020 वाले उसमें आप इंडियन टीम्स के लिए सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गौरव, बहुत बढ़िया। तो गौरव, जैसे कि मैंने देखा कि आप अक्सर यहाँ गुड़गांव में बता रहे हैं और गांव आपका झज्जर में। तो आप यहाँ ये पीजी में रहते हैं? यस सर, मैं यहाँ पर पीजी में रहता हूँ। तो इसमें इस उम्र में अक्सर बच्चों को जो है दिक्कतें आती हैं कि मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, घर का खाना मिस कर रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें आप कैसे समस्याओं को समाधान करते हैं? अब सर, गेम लिया है तो उस पर फोकस करना पड़ेगा, तो कंट्रोल करना पड़ता है। मुझे घर वालों की बहुत याद आती है, पर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो पर मैं घर पर प्रैक्टिस नहीं कर पाता था क्योंकि वहाँ पर कोई भी अच्छी एकेडमी नहीं थी और ना ही मैं कोचिंग ले पाता था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। हाँ, तो ये तो एक मैंने घर की फैमिली वाली प्रॉब्लम आपसे सुनी कि याद आती है। और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको इस शूटिंग स्पोर्ट्स में?
यहाँ पर रहने की एक दिक्कत खाने की है, मुझे यहाँ का खाना सूट नहीं किया पहले तो, पर अब मुझे खाना खाना पड़ता है जैसा भी है। हाँ। और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए, तो मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ अपने स्कोर को इंक्रीज करने के लिए, और मेरा पूरा फोकस प्रैक्टिस पर है अभी। प्रैक्टिस पर रहता है। Yes, और शूटिंग के संबंधित अगर हम बात करें तो शूटिंग में क्या दिक्कत है, मतलब जैसे वहाँ आप ये क्या घर रहकर भी कर सकते थे या उसके लिए आपको यहाँ आना ही ज़रूरी था? सर घर पर तो प्रैक्टिस वो एक बात है, शूटिंग का माहौल बना रहना बहुत ज़रूरी है, गेम के लिए ज़रूरी है वो तो। हाँ। पर मैं घर पर रेंज नहीं थी तो रेंज की बहुत प्रॉब्लम आती थी, और सर एक जैसे बच्चे हों साथ तो उनके साथ अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जिससे कि आप और प्लेयर्स के Yes, साथ sir. compete कर Match- सकें Yes, और sir. अपने लेवल बढ़ा सकें। यस सर, तो इसलिए आप शहर की तरफ आए यस सर, और अब गांव से दूर शहर आप सिर्फ सब कुछ त्याग करके आप शूटिंग पे फोकस है आप। यस सर, यस सर। चलिए, तो गौरव एक और बात, आपकी उम्र में जैसे अक्सर बच्चे ऑब्वियसली भाई पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, यस सर। तो कैसे, मतलब पढ़ाई को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी आप कौन सी क्लास में हैं? सर अभी मैं 11th क्लास में हूँ, 11th में। और मेरी HD स्कूल सालवास झज्जर से मेरी पढ़ाई चल रही है। हम्म। सर मैं पढ़ाई को और शूटिंग को साथ लेकर चलता हूँ, पर मैं ज़्यादा टाइम शूटिंग को ही देता हूँ क्योंकि मुझे शूटिंग ज़्यादा पसंद है। बाकी मेरी पढ़ाई भी ठीक है, मैं सब कुछ कवर करता रहता हूँ, और मेरी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, आगे बहुत काम आएगी, तो पढ़ाई को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। तो मैं पढ़ाई और शूटिंग को दोनों को एक साथ लेकर चलता हूँ, पर मैं ज़्यादा टाइम अपनी शूटिंग को देता हूँ क्योंकि मुझे शूटिंग ज़्यादा पसंद है। बाकी मैं पढ़ाई को भी साथ साथ करता हूँ। अच्छा, और आपका जो लक्ष्य है कि इंडिया टीम में Yes, जाना, sir. इसलिए आप जो है इसलिए शूटिंग को पूरा प्रायोरिटी पहले और फोकस sir. उसके लिए। पूरा फोकस चलिए, बहुत practice। बढ़िया। और अभी जैसे कोरोना का टाइम था 2020, काफ़ी Yes, sir. टाइम हमारी मैंने देखा अकेडमीज लॉकडाउन रहे, तो वो कैसे, उसको चैलेंज को आपने कैसे उसको मैनेज करा? सर लॉकडाउन में मुझे बहुत दिक्कत आई, प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, मेरे स्कूल बंद हो गए थे। मैं स्कूल में प्रैक्टिस करता था, तो अब मुझे घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ी, मेरे स्कोर पर भी बहुत फ़र्क पड़ा, पर मैंने बाद में वो पूरा कवर कर लिया। और लॉकडाउन खुलते ही मैं यहाँ पर आ गया, मुझे अपनी पीछे की पूरी प्रैक्टिस कवर करनी पड़ी। जहाँ मैं 3 घंटे की प्रैक्टिस करता था, वहाँ मुझे 6 घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ी, पर मैंने पूरा अपनी प्रैक्टिस को कवर किया और वापस से उसी तरह अपनी प्रैक्टिस जारी की। चलो, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे अब आपके सामने जो लक्ष्य है इंडियन टीम का सिलेक्शन, वो 8 मार्च से शुरू हो रहा है, 8 मार्च से तो वो इसमें शुरू- कितने ट्रायल होंगे लगभग? इसमें सर 6 ट्रायलें होंगी। 8 मार्च से शुरू है, फर्स्ट और सेकंड ट्रायल दिल्ली होंगे, और थर्ड और फोर्थ ट्रायल भोपाल होंगे। अच्छा, और फिर उसके बाद सेलेक्ट होंगे इंडियन टीम के प्लेयर। यस सर, 6 चलिए। ट्रायलें होंगी इसमें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, Thank you, sir. आप अच्छा प्रदर्शन करें, और हमारी उम्मीद आपसे यही है कि आप जल्द ही इंडियन टीम का पार्ट हों और इंडिया का नाम रोशन करें। थैंक यू। तो गौरव, चलते चलते कुछ और 1-2 सवाल, जैसे कि मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को ये बताएं कि आपका एक मतलब एज अ शूटर आपका शेड्यूल क्या रहता है, आप कैसे इसको अपने इतनी प्रैक्टिस कर पाते हैं? सर शेड्यूल बहुत ज़रूरी है इस गेम में। सुबह उठकर सर फिजिकल वर्क बहुत ज़रूरी है, और मेडिटेशन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए और पूरा फोकस रखने के लिए। तो मैं फिजिकल वर्क करता हूँ और मेडिटेशन, और फिर मैं एकेडमी में आकर यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करता हूँ 3-4 घंटे कंटिन्यूस प्रैक्टिस, और हैंड की होल्डिंग करता हूँ ताकि हैंड मजबूत हो, पिस्टल को पकड़ने में आसानी रहे, और बहुत सारी चीज़ें हैं सर प्रैक्टिस में जो हार्ड वर्क पूरा करना पड़ता है। तो ये आप रेगुलर रखते हैं? यस सर, रेगुलर। इसमें कोई ब्रेक नहीं? चलिए, तो ये अपने आप में एक कठिन रूटीन है जो आप फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, और एक और बात, जैसे ये जो उम्र है, अक्सर मैंने देखा है कि इसमें बच्चे इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं, तो क्या ऐसी समस्याएं आपको भी आती हैं कि चलो आज कोई बात नहीं, आज छोड़ो, देखी जाएगी, आज कुछ और कर लेते हैं? नो सर, मुझे ऐसे ख्याल कभी नहीं है सर, मेरा पूरा फोकस शूटिंग पर है क्योंकि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने अपनी पूरी तैयारी जी जान लगा रखी है, तो
शूटिंग के। और कुछ इसमें ये जैसे ये शूटिंग जो गेम है ये अपने आप में एक बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली है। इसमें गोलियां सब कुछ, पिस्टल सब हमारी जो इम्पोर्टेड है Yes, sir. स्विट्ज़रलैंड जर्मनी से आती हैं। Yes, sir. तो ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। Yes, तो sir. ये इसमें भी कभी दिक्कतें आई आपको? नो सर, मेरे घर वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मुझे पैसे की ओर से कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी। मुझे टाइम पर पिस्टल दिलाई ताकि मैं और प्रैक्टिस कर सकूं अच्छे से। बाकी मुझे पैसे की ओर से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपको जो है फैमिली का भी सपोर्ट पूरा है। फैमिली का पूरा सपोर्ट है मुझे। अच्छा, और एक बात मेरे को अच्छे से याद है, आप एक बार बता रहे थे वही जैसे जो अभी आपने बताई कि भोपाल में आप एक अंक से रह गए थे। यस सर। तो बुरा तो काफ़ी लगा होगा, क्योंकि Yes, sir. पूरे साल की मेहनत एक लक्ष्य एम के लिए थी कि हमें जो है टीम में सेलेक्ट होना है, यस सर। और वो पूरे साल की मेहनत उस एक पॉइंट की वजह से रह गई। यस तो दुखी तो बहुत हुए होंगे। सर, दुख तो बहुत हुआ, पर अपने आप को फिर से कवर किया और अब की बार मैंने इंडियन टीम की ट्रायल्स में सिलेक्ट हुआ। तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं इसमें, क्योंकि दुखी बहुत हुआ खिलाड़ी। ऑब्वियसली हर एक कोई भी आप लक्ष्य अचीव करना चाहें और ना हो पाए तो आप अक्सर जो है दुखी हो जाते हैं, और इसमें बहुत प्रेशर आप ले लेते हैं। Yes. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मैं जो बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी ही नहीं है कि आपको आपकी सफलता जैसे आपने सोची है वैसे मिल जाए। हो सकता है उसके पीछे और कोई कारण हो। तो जैसा कि हमने देखा गौरव के साथ 2020 वाला जो नेशनल्स था वो उसने और भी अच्छे से करा, और शायद 2019 वाले स्कोर से कहीं बेहतर स्कोर Yes, आपने sir. इसमें अचीव करा, Yes, जो कि अब आपको आगे के ट्रायल्स के लिए भी मदद देगा। यस सर। बहुत तो इसमें मदद मिली। कहाँ 1 साल की मेहनत थी, और अब ये 2 साल की मेहनत मिलकर आप जो है इंडियन टीम्स के लिए पूरे और मजबूती के साथ जाएंगे। Yes. तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपने जैसा स्कोर या आपके जैसा रिजल्ट ना अचीव हो तो इससे कतई भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप sir. जो है अपना जो आपका काम है विच इज़ कि आप अपनी प्रैक्टिस, जो आपके हाथ की चीज़ है उसको आप करते रहें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। एक ये जो मेंटल स्टेट है शूटर की या किसी भी खिलाड़ी की, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बनाए रखें, कतई भी हताश ना हो कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। अपना प्रैक्टिस और अपना निरंतर आप अपनी मेहनत को जारी रखें और आप एक ना एक दिन अपना लक्ष्य ज़रूर पाएंगे। तो इसमें कतई भी निराश होने वाली बात नहीं है। पॉजिटिव रहें और उसमें मेहनत करते रहें। यस। ऑल द बेस्ट गौरव। Thank हम आशा करते हैं कि आप जो है आपकी मेहनत रंग लाएगी, और आप जो देश के लिए जो आप में ये जज्बा है इसको ये काबिल तारीफ़ है। और हेड्स ऑफ टू यू Thank कि आप जो है सिर्फ देश की सोच के और एक मेडल, देश के लिए मेडल लाने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो थैंक यू। Thank you, और thank you. मैं आप सभी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, और सभी हमारी टीम अर्जुन शूटिंग क्लब और शूटर बैसला। थैंक यू। तो मैं चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम से आपकी ये कहानी और लोगों तक पहुँचे। थैंक यू। कुछ इंस्पिरेशन तो है इसमें ज़रूर जो मेरे को लगती है। मैं चाहूँगा कि आप उस इंस्पिरेशन को आप भी देखें, आप भी उसको समझें, और उसमें आप भी अपने कुछ कर गुजरने की जो चाह है उसको आप आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू दोस्तों, आप जो है बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। बस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए, और जो खिलाड़ी हैं उनको सपोर्ट कीजिए। यही नहीं, मैं नहीं मतलब ये तो शूटर हैं, ये तो बहुत दूर गाँव से आए हुए हैं, जो मेरे को लगा कि यार बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने इनका ये वीडियो इंटरव्यू कर यहाँ डाला, जिससे कि आपको पता चले। ऐसे ही बहुत से हमारे खिलाड़ी हमने कई किस्से देखे थे। जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, हमारे कितने खिलाड़ी हैं जो ऑटोज़ की लाइन में लगे रहे थे, तो उनकी भी मेहनत इतनी ही है जितनी कि एक गोल्ड मेडलिस्ट की, जितनी कि एक सिल्वर मेडलिस्ट की जो ओलंपिक्स में या किसी अच्छे टूर्नामेंट में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें उनको भी सपोर्ट करना है। ये नहीं कि वो किसी कारणवश अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें या उनको ट्रीटमेंट अच्छा ना मिले। तो मेरी सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ थोड़ा हमारे जो साथी शूटर्स हैं या खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बढ़ाएं। कृपया करके प्लीज़ 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 आप जो है सपोर्ट करें इन्हें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ये हमारे अनसंग हीरोज़ में हैं। अभी इन्हें कोई नहीं जानता, पर एक दिन ऐसा आएगा जैसे कि नीरज चोपड़ा
आज हमारे भाई नीरज चोपड़ा को सब जानते हैं, इसी प्रकार से एक दिन होगा जब गौरव को भी सब पूरी दुनिया जानेगी। और ऐसे गौरव ही नहीं, कई शूटर्स, कई खिलाड़ी, है ना, कितने लोग इसमें लगे हुए हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, जितने भी खिलाड़ी, जितने भी शूटर्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जिनमें जो जज्बा है तो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो आप लोग लगे रहें और हम आपके साथ हैं। थैंक यू दोस्तों।